हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि अब पुलिस ऑफिसर आया होता है और उस टकले को लेकर उसी बंदे के पास गया होता है और उसे सवाल जवाब करता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पोती और बोफेंग को लेकर एक जगह पर आया होता है वो पुलिस ऑफिसर। बोफेंग को पुलिस ऑफिसर बहुत बहुत शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने उसके दर्द को ठीक कर दिया होता है, इसलिए उसको वो बहुत बहुत शुक्रिया कहता है। और बोफेंग जो होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, ये अब उनका फर्ज था, और उसे कहता है कि कुछ दिन जिम में मत जाना। फिर बोफेंग जो होता है गाड़ी से निकलता है और पुलिस ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। फिर बोफेंग को एक कॉल आता है और ये एक अननोन नंबर होता है। जब फोन उठाता है तो इसमें ये उसकी लवर होती है और उसे कहता है कि हाँ जाने मन, अब ठीक तो हो ना, और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। फिर वो लड़की जो होता है बोफेंग को कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जब बोफेंग उसे कहता है कि किस लिए ब्रेकअप करना चाहते हो, कोई तो रीजन तो होगा। फिर लड़की कहता है कि रीजन क्या, तेल लेना, तू ज्यादा भौंकी हो। और लड़के जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे जो फोन में बात करी है वो एक VIP मोबाइल है और इसको खरीदने के तुम्हारा वक़्त भी नहीं है, और मेरे को ये सब चीज़ें मेरे को मेरा नया बॉयफ्रेंड मिस्टर माँ ने दिया है। और ये सुनकर बोफेंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। और वो लड़की जो होता है वो फ़ोन काट देता है और बोफेंग जो होता है चला जाता है सीधा रेस्टोरेंट का अंदर, और ये लड़की भी इसी रेस्टोरेंट में आया होता है। फिर उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है उसके पास और उसे कहता है कि जाने मन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो। तो वो कहता है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे को धमकाया और कहता है कि मेरे को बहुत ही बुरा बुरा बोला, जिसकी वजह से बंदा जो होता है वो कहता है कि उस बंदे का तो मैं तोड़ के रख दूंगी। फिर बोफेंग जो होता है चला जाता है उसी रेस्टोरेंट में एक VIP कमरे में, और वहाँ पर एक लड़की जो होता है मतलब बेटा जो होता है वो कहता है कि सर आपका ऑर्डर प्लीज़ दे दीजिए। और वो कहता है कि मेरे को कोई ऑर्डर मॉर्डर ना चाहिए, मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, मतलब चाय चाहिए। और लड़की कहता है कि ठीक है सर। और बोफेंग जो होता है वो कहता है कि जाते समय दरवाज़ा खोल कर रहना क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाले है। तो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी आया। फिर वो लड़की जो है वहाँ से चला जाता है और उसके पास उनके फ़ोन आता है उसी बंदे का जिसका नाम है मिस्टर डोंग, और बोफेंग ने इसी बंदे का बच्चे को बहुत ठीक किया था, इसी वजह से उसको एक रेस्टोरेंट गिफ्ट करने वाला था। और वो कहता है कि मैं एक VIP रेस्टोरेंट में हूँ और उसका नाम है ए, और कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ और वो ही रेस्टोरेंट में आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं पास में हूँ, आर्या हूँ मैं, तो रुक मैं फ़ोन रखता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। फिर कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बोफेंग जो होता है चाय डाल रहा होता है लेकिन गिर जाता है तो उसको साफ करने के लिए खड़ा होता है, तो वहाँ पर आ जाती है उसी की एक्स गर्लफ्रेंड। और जब बोफेंग देखता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो लड़की कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है कि दिख नहीं रहे हो, ये तो एक वेटर है और यहाँ पर साफ सफाई का काम किया है, लगता है इसने अच्छे कपड़े भी नहीं पहना, लगता है परमानेंट वेटर नहीं है। फिर मिस्टर मा जो होता है वो बोफेंग से कहता है कि चल मेरा जूता गंदा हो गया है, तू अगर साफ कर देगा तो मैं तुझे यहाँ का परमानेंट बेटर कर दूंगा। फिर बोफेंग आता है और कहता है कि का बोला बे साले, तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो मैंने का बोलेगा, तेरी जूता खोल के तेरी मुंह पे लगा दूंगा। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे अच्छे ही काम के लिए बोल रहा है, तुम्हें परमानेंट बेटर कर देगा अगर तुमने उसके जूता को साफ कर लिया। तो वो कहता है कि तेरी इतना हिम्मत हो तो तू जूता क्यों नहीं साफ करता बे, ज्यादा भौंकी मत वरना तुझे यही से लात मार के फेंक दूंगा। और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि लगता है यहाँ के बेटर को तमीज़ नहीं दिया गया कि वो अपने गेस्ट से किस तरह तमीज़ से बात करे। और मिस्टर मा जो होता है बोफेंग के सीने में हाथ लगाता है, कहता है चल ठीक से ऐसा चला जा वरना तेरी तो मैं। फिर बोफेंग जो होता है उसके एक प्रेशर पॉइंट को दबाता है जिसकी वजह से वो घुटने पर आ जाता है और नील जाकर उसको पकड़ता है। और वो बंदा जो होता है वहाँ पर मैनेजर को बुलाने लगता है और मैनेजर जाता है और उससे बंदे से कहता है कि क्या हुआ सर। बंदा जो होता है वो कहता है कि हमारे यहाँ के कोई बेटर नहीं है ये, क्योंकि हमारे यहाँ के बेटर को कपड़े पहनना पड़ता है बेटर की, वरना हम यहाँ पर किसी को भी नहीं रखते। फिर उस बंदे को कहता है कि ये लगता है किसी तरह यहाँ पर आ गया है। और बोफेंग जो होता है वो कहता है कि ये आप उनके दोस्त ने इस रेस्टोरेंट को बुक किया है, इसी वजह से आप उन्हें यहाँ पर आके खाना खाने के लिए आए हैं। बोफेंग का एक्स गर्लफ्रेंड जो होता है वो कहता है कि इतना सस्ता कपड़ा पहन कर आता है, और फिर कहता है कि यहाँ का रूम बुक करने के लिए 20,000 रुपये लगता है, तो तू इतना सस्ता कपड़ा पहना है और तुझे लगता है कि तू यहाँ का रूम भी बुक कर सकता है। फिर कहता है कि लगता है कहीं से यहाँ पर उठ गया आ गया होगा। और मैनेजर जो होता है बोफेंग से कहता है कि सीधी तरह निकल जाओ वरना तेरे को धक्का मार के निकाल दूंगा। फिर कहता है बोफेंग क्या तुम लोग इसी तरह अपने
गेस्ट का वेलकम करते हो तो कहता है कि हाँ इसी तरह करता हूँ, तो तू क्या करेगा बे, तू ज़्यादा भौंकी हो मत। और फिर वो मैनेजर जो होता है वहाँ पर गार्ड को बुलाने लगता है और कहता है कि इसको यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। फिर वहाँ पर आ जाता है मिस्टर डोंग और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि देखिए ना सर, यहाँ पर ये पगला आकर क्या उधाम मचा कर रखा है। फिर वो बंदा जो होता है एक ही चपड़ लगाता है उसको और कहता है कि बंदा किसको कह रिया है बे, तू ज़्यादा भौंकी हो मत। और फिर वो बंदा जो होता है मतलब मिस्टर माजा होता है वो उसके ऊपर हाथ मिलाने के लिए जाता है, कहता है कि मैं अनजान लोगों से हाथ ना मिलाता हूँ। फिर वहाँ पर जाता है और कहता है कि डॉक्टर बुफेन आप ठीक तो हो ना, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को आने के लिए आपको यहाँ पर ही होना पड़ा। और सर वो बंदा जो होता है कहता है कि मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए, और कहता है कि एक्सप्लेन, उस प्लेन का तेल लेने आपसे इस रेस्टोरेंट का मालिक है डॉक्टर बुफेन। और ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए सर जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ का सहन करना पड़े। और उसे कहता है कि मैंने इस फॉर्म पर साइन कर दिया तो आप इसको साइन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा ये रेस्टोरेंट। और वो बंदा जो होता है अपने गाल में लगाता है चौड़ और कहता है कि सर जी मेरे को माफ़ कर दीजिए। और बुफेन कहता है कि चल सर मर ना बोल अपन, क्योंकि तू यहाँ का कोई मैनेजर ना रहा, क्योंकि तेरे को काम से निकलवा दिया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय टूरू।